नमस्कार। ठोस अवस्था के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की। संकुलन प्रभाज या संकुलन क्षमता। किसी एकक कोशिका में संकुलन क्षमता क्या होती है? संकुलन प्रभाज या संकुलन क्षमता, पैकिंग फ्रैक्शन जो कहा जाता है उसे, किसी एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल स्थान संकुलन प्रभाज या संकुलन क्षमता कहलाता है। किसी एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल स्थान को संकुलन क्षमता कहते हैं। उसमें शेष स्थान रिक्त तो होता है। आप पढ़े हैं कि कई प्रकार के घनीय तंत्र पढ़े हैं, उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या पढ़े हैं। जैसे साधारण घनीय जो आपका होता है उसमें केवल एक परमाणु होता है एकक कोशिका में। FCC फेस सेंटर्ड या फलक केंद्रित जो घनीय निकाय पढ़े हैं उसमें 4 परमाणु होते हैं। बॉडी सेंटर्ड जो पढ़े हैं उसमें 2 परमाणु होते हैं एकक कोशिका में। तो ये अलग अलग एकक कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या अलग अलग होने से उनका पैकिंग फ्रैक्शन भी अलग अलग होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं घनीय निकायों में पैकिंग फ्रैक्शन की गणना करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं, तो इसको थोड़ा केयरफुली समझिएगा। संकुलन क्षमता के लिए एक फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। संकुलन क्षमता इज इक्वल टू प्रति एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन। एकक कोशिका का आयतन इंटू 100। पैकिंग फ्रैक्शन की गणना जब हम करते हैं वो परसेंटेज में करते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। संकुलन क्षमता इज इक्वल टू प्रति एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो अलग अलग निकायों में हम गणना करेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। सबसे पहले हम साधारण घनीय की बात करते हैं। साधारण घनीय क्रिस्टल में संकुलन क्षमता कितनी होती है? साधारण घनीय मतलब SCC, हम उसको यहां कहेंगे सिंपल क्यूबिक सेल यूनिट। साधारण घनीय क्रिस्टल में संकुलन क्षमता, साधारण घनीय क्रिस्टल में संकुलन क्षमता साधारण घनीय क्रिस्टल जो होता है इसमें घटक कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। साधारण घनीय क्रिस्टल में घटक कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं और कोनों के परमाणु एक दूसरे से संपर्क में होते हैं। कोनों के परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। परमाणु को आप जानते हैं कि हम उनको गोलाकार मानते हैं, तो यहाँ पर एक परमाणु और एक इस पर परमाणु, और ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। दोनों परमाणु जो होते हैं समान आकार के होते हैं। अगर हम दोनों की त्रिज्याओं की बात करें तो
तो इसकी त्रिज्या अगर r है तो इसकी भी r होगी। ये इतनी डिस्टेंस r हो गई, ये इसका सेंटर हुआ, ये इसका सेंटर हुआ। और ये इतनी दूरी जो हुई यहाँ से इस भुजा तक, इसको हम मान ले रहे हैं ये घन की कोर है और a के इक्वल है। तो अगर हम ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी बात करें तो ये भी a होगा। घन की कोर घनीय तंत्र है तो सभी कोर की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो ये भी a होगा। इसका मतलब a इज इक्वल टू 2r। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू a बाई 2। साधारण घनी निकाय में घन की कोर और परमाणुओं की त्रिज्या के बारे में जो संबंध होता है वो हमको मिल गया। अब इस आधार पर हम साधारण घनीय क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कर सकते हैं। साधारण घनीय क्रिस्टल में SCC क्रिस्टल में परमाणु कितने होते हैं प्रति एकक कोशिका में उपस्थित परमाणु? ये केवल एक होता है। तो यहाँ संकुलन क्षमता ये हो जाएगी एक परमाणु का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन इंटू 100। ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ बटे a³। a इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई r³ यहाँ इंटू 100 और यहाँ 8 r³ से कैंसिल, 4 2 जा 8। तो ये आपका आएगा इंटू 100, ये आपका आएगा π/6 इंटू 100। π/6 इंटू 3 नीचे आएगा तो 3 2 जा 6 ऊपर पाई इंटू 100, या इसको कर सकते हैं 3.14/6 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 52.4%। 52.4%, 52.4%। ये साधारण घनी एकक कोशिका में संकुलन क्षमता होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि किसी घनी निकाय में कोने के परमाणु एक दूसरे के संपर्क में हों तो उसमें संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। तो अगर कोने के परमाणु एक दूसरे के संपर्क में है तो ये साधारण घनी होता है, और साधारण घनी में संकुलन क्षमता आपकी होती है 52.4%। अब बात करेंगे हम FCC क्रिस्टल। FCC क्रिस्टल में संकुलन क्षमता। FCC क्रिस्टल में आप जानते हैं कि FCC क्रिस्टल वह क्रिस्टल होता है जिसमें घटक कण कोनों के अतिरिक्त फेस सेंटर पर भी उपस्थित होते हैं। फेस सेंटर पर भी उपस्थित होते हैं। आपका इसको अगर मिला दिया जाए और इस डायगोनल को तो ये फेस सेंटर होगा। यहाँ पर A B C D, ये हमने BD को और अगर AC को मिलाएं तो ये दोनों फेस डायगोनल होंगे इसके ऊपर वाले तल के, और इनके यहाँ सेंटर पर भी एक एटम प्रेजेंट होता है। कॉर्नर पे भी होता ही होता है, इनके फेस सेंटर पर भी होता है। कॉर्नर के एटम और फेस सेंटर के एटम भी एक दूसरे के साथ संपर्क में होते हैं। तो यहाँ ये हुआ, ये तो अगर इसका रेडियस r तो ये भी r, ये r, ये r। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
बी डी इज इक्वल टू, ये देखिए आर, 2r और फिर r, तो ये हो जाएगा 4r। बी डी इज इक्वल टू 4r। लेकिन ये जो साइड्स हैं ए डी और ए बी, ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ हम परंतु बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर 4r का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एज लेंथ ए मानते हैं, तो यहाँ 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 4r इज इक्वल टू √2a, या a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। ये रिलेशन होता है एकक कोष्ठिका के कोर और परमाणुओं की त्रिज्या के बीच। लेकिन हम जानते हैं कि FCC क्रिस्टल में परमाणु प्रति एकक कोष्ठिका का हम निकालते हैं। FCC क्रिस्टल में परमाणु जो होता है वो 4 होता है, तो इसलिए संकुलन क्षमता जो हो जाएगी, संकुलन क्षमता इज इक्वल टू 4 इंटू 4 परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बटे एकक कोष्ठिका का आयतन ए क्यूब इंटू 100 4 जा 16 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो यह हो जाएगा 16r क्यूब अपॉन 2√2। इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ 16r क्यूब से कैंसिल, यह आएगा आपका 2√2 बाई 3, 2√2 बाई 3 इंटू पाई इंटू 100, 2 इंटू 1.414 इंटू 3.14 इंटू 100 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आता है 74%। तो इस तरह से आपका जो FCC क्रिस्टल होता है उसमें संकुलन क्षमता जो होती है वो 74% होती है। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यूनिट में जो संकुलन क्षमता होती है वह 68% होती है। BCC सॉलिड में, BCC सॉलिड वह सॉलिड होता है जिसमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट होते हैं। कोनों के अतिरिक्त बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट होते हैं। और कोने के परमाणु और बॉडी सेंटर के परमाणु एक दूसरे के साथ संपर्क में होते हैं। तो अगर हम इस कॉर्नर को, ये A, B, C, D, E, F, G, H, इसको ये इससे मिला दें, डॉटेड मिलाते हैं, तो ये आपका बॉडी डायगोनल होगा। और इसी डायगोनल के सेंटर पर, जहाँ पे सारे बॉडी डायगोनल कट करेंगे, जो एटम होगा
वो बॉडी सेंटर का एटम होगा। तो यहाँ बॉडी सेंटर के एटम कॉर्नर के एटम के साथ संपर्क में होते हैं। तो बॉडी सेंटर के एटम कॉर्नर के एटम के साथ संपर्क में होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फिगर इसका ड्रॉ करें तो ये जो आपका ये कॉर्नर का एटम, ये बॉडी सेंटर का एटम और ये फिर कॉर्नर का एटम, तो ये आर, ये आर, ये फिर आर और ये आर। तो यहाँ EC इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4R। EC इज इक्वल टू 4R ये होगा। और EC जो आपका है ये बॉडी डायगोनल है। तो EC को मेजर करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे EC का होल स्क्वायर। EC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू EC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर हम इससे मिला दें ये, तो EC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। EC का होल स्क्वायर 4R स्क्वायर, ये 4R स्क्वायर। AE ये एज लेंथ है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या है ये फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल होता है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2A स्क्वायर। इसको समझिएगा, AC ये फेस डायगोनल है, इस फेस है ऊपर ABCD और AC इज इक्वल टू, एक बार फिर से कैलकुलेट करेंगे तो AC इज इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट इज आल्सो A एंड इट इज आल्सो A, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पुट कर रहे हैं। तो यहाँ 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, या 4R इज इक्वल टू √3A, या A इज इक्वल टू 4R अपॉन √3। ये रिलेशन होता है एज लेंथ और एटम के रेडियस के बीच। तो यहाँ पे हम संकुलन क्षमता निकालने से पहले BCC क्रिस्टल में प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या ये 2 होती है, इसलिए संकुलन क्षमता जो होगी, संकुलन क्षमता इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 × 4/3 πr³। 2 परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन A³ × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/3 πr³ × 100 अपॉन A की वैल्यू यहाँ से पुट करिए तो ये हो जाएगा 16R³ अपॉन 3√3, √3 का क्यूब 3√3, और आपका 8 2 जा 16, 3 से ये 3 कैंसिल, ये आपका आएगा R³ से कैंसिल, ये √3 × पाई × 100/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.732 × 3.14 × 100/2
बाई 2, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आता है नियर अबाउट 68, सब करेंगे इसको तो आएगा 68%। तो इस तरह से साधारण घर्णी एकक कोष्ठिका में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 52.4% होता है। फेस सेंटर्ड एफसीसी क्रिस्टल में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 74% होता है, मैक्सिमम होता है। एफसीसी क्रिस्टल में भी पैकिंग फ्रैक्शन सबसे अधिक होता है, और जो आपका बॉडी सेंटर्ड होता है उसमें पैकिंग फ्रैक्शन 68% होता है। इस वीडियो में इतना ही। आप और अच्छा चाहते हैं वीडियो और अच्छे से अच्छा बने, तो इसके लिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।